भारत के संविधान निर्माता, दलितों और पिछड़ों की आवाज़, वो महान व्यक्ति जिन्होंने करोड़ों लोगों को समानता और अधिकार दिलाए। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ। वे एक दलित महार परिवार में जन्मे थे। बचपन में ही उन्होंने समाज में छुआछूत और भेदभाव झेला, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। अंबेडकर बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्होंने बॉम्बे विद्यालय से स्नातक की डिग्री ले आगे की पढ़ाई के लिए वे विदेश चले गए। विदेश में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डीएससी की डिग्री प्राप्त की और लंदन के गेज इन से कानून की पढ़ाई की। इसके बाद वे उस दौर के सबसे उच्च शिक्षित भारतीयों में से एक थे। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही समाज परिवर्तन की कुंजी है। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने 1927 में महार सत्याग्रह और चौधार तालाब आंदोलन किया ताकि दलित भी मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर जा सकें। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाए। राजनीति में उनका जीवन। अंबेडकर ने आज़ादी की लड़ाई में भी दलितों की आवाज़ बुलंद की। स्वतंत्र भारत में वे पहले कानून मंत्री भारत के बने। वे भारतीय संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने और भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। उन्होंने भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 12 दिन में पूरा लिखकर दे दिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर एक कदम और बढ़ाया। 14 अगस्त 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म मानवता, समानता और करुणा का मार्ग दिखाता है। इसके बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया। 1990 में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज वे सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि दलितों, शोषितों और वंचितों के मसीहा के रूप में याद किए जाते हैं।